हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणा समानता पर चर्चा करना। इक्विलिटी क्या है, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट, टू द पॉइंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं को लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। समानता जो शब्द है, इक्विलिटी, इसका अर्थ होता है विभेदों का अंत। विभेदों का अंत, जो असमानता है उसका क्या करना, अंत करना है। समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को समाप्त करना है जो समाज द्वारा निर्मित है। इस समानता का मूल अर्थ देखें तो इसका मूल भाव क्या है, वो है समाज में जितने भी विशेषाधिकार है, जितनी भी विषमताएं हैं, उन्हें समाप्त करना है जो समाज के द्वारा निर्मित की गई है। इसका सरल भाषा में ये अर्थ है कि जितने भी विभेद है, जितने भी विशेषाधिकार है, जितनी भी विषमताएं हैं, उन्हें समाप्त करना है जो समाज के द्वारा निर्मित है। अब इस समानता की जो इसके प्रावधान कहाँ कहाँ है, इसको लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए समानता को लेकर, उन्हें हमें देखना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत देखें तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। आपका पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किस घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया गया है। तो यह कहा गया अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। आपका पहला क्वेश्चन यहां से बन गया है। तो यह परिभाषा आप याद रखिएगा कि सभी लोग जन्म से समान है और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए हैं। यह अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र यह कहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और समानता के प्रावधान कहां हैं? वर्ष 1789 फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं। यहां कहा गया है फ्रांसीसी क्रांति का जो घोषणा पत्र है 1789 का, उसमें कहा गया कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। अब देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से फ्रांसीसी क्रांति का घोषणा पत्र किस प्रकार अलग है। उसमें कहा गया था कि सभी लोग जन्म से समान हैं, निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया, ये उसमें कहा गया था। जबकि फ्रांसीसी घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं, ये इसमें कहा गया। ये आपको थोड़ा अंतर समझना है। तो ये भी आपका एक फैक्ट है, एक क्वेश्चन बन सकता है। मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं, यह कहा गया 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में। चलते हैं नेक्स्ट। यूएनओ के मानव अधिकारों का घोषणा पत्र 1948 में सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया। वेरी वेरी मस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार की घोषणा पत्र में 1948 में। नेक्स्ट हम बात करें कि जो भी विचारधारा रही है, उदारवादी रही है, समाजवादी रही है। उदारवादियों ने समानता का अर्थ किस संदर्भ में लिया है, उसके बारे में हमें देखना बहुत जरूरी है। उदारवादी समानता को किस दृष्टि से देखते हैं? उदारवादी कहते हैं कि समानता वैधानिक होती है, व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि समानता क्या होती है, वैधानिक होती है, व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। ये उदारवादी विचारधारा के लोग कहते हैं। अब लोग है जो उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक को, इन्होंने क्या कहा देखते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये बात जॉन लॉक कहते हैं अपने विचारों में कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये बात है जो जॉन लॉक अपने प्राकृतिक अधिकारों में कहते हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा, उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, व्यक्ति कानून एवं नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे
और उदारवादी विचारक जॉन लॉक भी ये कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन है, स्वास्थ्य है, स्वतंत्रता है तथा संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये विचार है जो ये जॉन लॉक अपने प्राकृतिक अधिकारों में ये विचार देता है। जो प्राकृतिक अधिकार है उनमें इनके बारे में चर्चा करते हैं जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चर्चा की है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चर्चा की है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है जॉन लॉक। ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। यानी जॉन लॉक के विचारों में नैतिक समानता की जो संकल्पना है वो अंतर्निहित है, वो उनमें पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। यह भी जॉन लॉक कहते हैं। लॉक के विचारों में किस प्रकार की समानता की संकल्पना अंतर्निहित है, तो वह है नैतिक। क्वेश्चन बन सकता है कि लॉक के विचारों में किस प्रकार की समानता अंतर्निहित है, तो हम कह सकते हैं उनके विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। ये फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बारकर महोदय आते हैं। बारकर महोदय के क्या विचार रहे हैं? यह कहते हैं कि समानता का आशय अधिकारों के रूप में यह है कि जो स्थितियां मुझे उपलब्ध कराई जाती हैं वे अन्य लोगों वैसे ही उपलब्ध कराई जाएं, और यह है कि जो अधिकार अन्य लोगों को उपलब्ध कराए जाएं वह मुझे भी मिलने चाहिए। बारकर महोदय ने समानता का आशय सीधा बताया है। इन्होंने कहा कि जो अधिकार या जो स्थितियां मुझे उपलब्ध होती हैं वे स्थितियां और वे अधिकार अन्य लोगों को भी उपलब्ध होने चाहिए। जो अधिकार अन्य लोगों को उपलब्ध है वे अधिकार मुझे भी उपलब्ध होने चाहिए, ये बारकर कहते हैं। बारकर का सीधा मतलब रहा है समानता को लेकर। उन्होंने कहा कि जो अधिकार मुझे मिल रहे हैं वो अधिकार अन्य लोगों को भी मिलने चाहिए, और जो अधिकार अन्य लोगों को मिलते हैं वो अधिकार मुझे मिलना चाहिए, ये बारकर कहते हैं। ये इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है बारकर ने। एक बार पुनः देख लेते हैं परिभाषा को। समानता का आशय अधिकारों के रूप में यह है कि जो स्थितियां मुझे उपलब्ध कराई जाती हैं वे अन्य लोगों वैसे ही उपलब्ध कराई जाए, और यह है कि जो अधिकार अन्य लोगों को उपलब्ध कराए जाए मुझे भी मिलने चाहिए। बस यही कहता है। सरल भाषा में हमें ध्यान रखना इतना ही कि बारकर कहता है कि समानता का आशय जो अधिकार मुझे मिल रहे हैं वो अधिकार अन्य लोगों को मिलने चाहिए, जो अधिकार अन्य लोगों को मिलते हैं वो अधिकार मुझे मिलने चाहिए। यही बारकर की समानता का आशय है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जेरेमी बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन, जेरेमी बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया है और वह सूत्र था एक व्यक्ति एक मत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? वो किया है जेरेमी बेंथम ने, और वह सूत्र था एक व्यक्ति एक मत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुपातिक समानता की अवधारणा किससे संबंधित है? आनुपातिक समानता की अवधारणा अरस्तु महोदय ने दी थी, अरस्तु से संबंधित है। और इनकी यह अवधारणा है, आनुपातिक समानता कहती है कि समकक्षों के मध्य समानता होनी चाहिए। जो समान लोगों के मध्य समानता, समकक्षों की मध्य समानता, यह है आनुपातिक समानता। अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अरस्तु के अनुसार समानता है प्राकृतिक, कृत्रिम, राज्य द्वारा निर्मित, सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित। तो अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना है, आप ध्यान रखिए। और आनुपातिक समानता की अवधारणा है जो अरस्तु महोदय से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट हमारा एक फैक्ट आ रहा है कि समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। ये किसने कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? यह कहा था लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि स्वतंत्रता, जो समानता की आशा है उसने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। ये लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं। तो आनुपातिक समानता की अवधारणा अरस्तु ने दी है,
इसका मतलब है समकक्षों के मध्य समानता से है। और अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है। चलते हैं नेक्स्ट। अब समानता के अलग अलग रूप है, समानता की प्रकार है, उन्हें भी हमें देखना बहुत जरूरी है। औपचारिक समानता, जिसे निरपेक्ष समानता भी कहा जाता है, यह समानता का जो कॉन्सेप्ट है ये शास्त्रीय उदारवादी नव उदारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता है, ये शास्त्रीय उदारवादी और नव उदारवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है और इसके समर्थक है हॉब्स और लॉक। हॉब्स और लॉक औपचारिक समानता निरपेक्ष समानता पर बल देते हैं, इसके समर्थक रहे। अब सामाजिक समानता है, समानता का प्रकार देखें तो पहला हमारा सामाजिक समानता, समाजों के सदस्यों के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं। यानी सामाजिक समानता का आशय है कि समाज के सदस्य के रूप में सभी व्यक्ति समान हैं, उनके मध्य धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। यानी उनके मध्य धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह सामाजिक समानता कहती है। और यूएनओ के मानव अधिकारों की घोषणा पत्र 1948 में सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रश्न के बारे में हमने पहले चर्चा की है कि सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र जो 1948 में उसे प्रतिपादित किया गया था, उसमें सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। तो ये सामाजिक समानता के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या कहती है? आर्थिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है यह कहता है कि सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करना। आर्थिक समानता वही है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। पूंजी का केंद्रण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। आर्थिक इकोनॉमिक जो इक्विलिटी है वो कहते हैं कि पूंजी का जो केंद्र है वो कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो सभी लोगों में समान वितरित होना चाहिए। और इस आर्थिक समानता के समर्थक कौन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके समर्थक है कल्याणकारी राज्य के समर्थक है समाजवादी विचारक है। आर्थिक समानता पर बल कौन देते हैं? पूंजीवादी लोग नहीं देते हैं, उदारवादी लोग नहीं देते हैं। इसके समर्थक है कल्याणकारी राज्य के समर्थक और समाजवादी विचारक है। लॉस्की जो आर्थिक समानता के महत्वपूर्ण समर्थक रहे हैं वो कहते हैं कि आर्थिक समानता को सभी प्रकार की समानताओं के मूल में माना जाएगा। आर्थिक समानता सभी प्रकार की समानताओं के मूल में है। किसने कहा? लॉस्की ने कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आर्थिक समानता है जो सभी प्रकार की समानताओं के मूल में है, ये लॉस्की कहते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आर्थिक समानता है जो सभी प्रकार की समानताओं के मूल में है, लॉस्की। और आर्थिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है ये समाजवादी राज्य से जुड़ा हुआ है, समाजवादी विचारकों से जुड़ा हुआ है और कल्याणकारी राज्य के समर्थक है उनसे जुड़ा हुआ है, न कि पूंजीवादी लोगों से जुड़ा हुआ है, न ही पूंजीवादी राज्य से जुड़ा हुआ है। और यह कहता है कि सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और पूंजी का केंद्र है कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होकर सभी लोगों के में समान रूप से वितरित होना चाहिए, आर्थिक समानता कहती है। अब हम एक और समानता की नया प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक समानता क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका वर्तमान में प्रभाव सबसे अधिक देखा जा सकता है राजनीतिक समानता का। मेरी आवाज शायद आपके पास में आ रही होगी। यदि हमारी आवाज आपके साथ अच्छी तरह से नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। राजनीतिक समानता क्या है? बिना किसी भेदभाव के सभी सदस्यों को राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक समानता का सीधा मतलब है कि बिना किसी भेदभाव के सभी जो सदस्य हैं, सभी लोग हैं जिनको राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीति में समान रूप से अवसर प्राप्त होना ही राजनीतिक समानता है। राजनीतिक समानता का आशय राजनीति में सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए, यही राजनीतिक समानता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को समान मत देने का अधिकार होना चाहिए। बेंथम ने सर्वप्रथम राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है। किसने राजनीतिक समानता का सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? यह किया था जेरेमी बेंथम ने। और यह सूत्र था एक व्यक्ति एक विचार, एक व्यक्ति एक मत। यह सूत्र है आपका, जेरेमी बेंथम का है। तो यही है राजनीतिक समानता का कॉन्सेप्ट।
कि बिना किसी भेदभाव के सभी सदस्यों को राजनीतिक गतिविधियों में समान अवसर मिलने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार होना चाहिए। और जेरेमी बेंथम ने सर्वप्रथम राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया है, वो था एक व्यक्ति एक विचार या एक व्यक्ति एक मत। ये विचार जेरेमी बेंथम का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पर। समानता का नेक्स्ट प्रकार है वैधानिक समानता। वैधानिक समानता के बारे में हमें देखना बहुत ही जरूरी है, कानूनी समानता भी इसे कह सकते हैं हम। यह कहते हैं कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें आर्टिकल जो 14 है वो भी समानता के बारे में चर्चा करता है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। उसके बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है जो बात करता है मूल अधिकारों का। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है जो 14 से 18 तक है भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों में। वो भी समानता के बल पर बल देता है, समानता के अधिकार और बल देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ समानता के वैधानिक प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। यह कहता है कि विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, कानून की नजर में सभी लोग समान होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। और इस वैधानिक समानता के समर्थक कौन करते हैं? ये है आपके जॉन लॉक है, बेंथम है और ऑस्टिन है और जेएस मिल। जेएस मिल इसके प्रखर समर्थक रहे हैं वैधानिक समानता के। ऑस्टिन महोदय हैं, जेरेमी बेंथम भी रहे हैं और जॉन लॉक भी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैतिक समानता की। नैतिक समानता है जो एक समानता का प्रकार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कहता कि समानता का आरंभिक विचार इसी के रूप में आया है। समानता का जो आरंभिक कॉन्सेप्ट है जो नैतिक विचारों के रूप में आया है, यह आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता किस प्रकार की संकल्पना है? तो यह आदर्शवादी संकल्पना है। यह नैतिक समानता का जो आरंभिक विचार इसी के रूप में आया था। यह कहते हैं कि सभी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान हैं। नैतिक समानता इस पर बल देते हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान हैं, और ईश्वर है जो नैतिक समानता पर बल देता है। और इसके समर्थक है हॉब्स और लॉक। हॉब्स और लॉक इसके मुख्य समर्थक रहे हैं। इनकी प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। जो हॉब्स और लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें नैतिक समानता है जो विद्यमान थी, और नैतिक समानता इस बात पर बल देती है कि समानता का आरंभिक विचार है जो नैतिक समानता के रूप में आया है। और यह कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की एक समान संतान हैं। ईश्वर की समान संतान होने के नाते सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये बात कहता है नैतिक समानता कहती है। और इसके जो प्रमुख समर्थक है हॉब्स और लॉक है क्योंकि हॉब्स और लॉक ने अपने प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता पर बल दिया है। उनकी प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। यहां तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम एक और समानता के बारे में बात करेंगे, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता इसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लैंगिक समानता है, इसका कॉन्सेप्ट हावी है। अब लैंगिक जो समानता है यह पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति चाहती है। बहुत ही अच्छा फैक्ट हो सकता है। लैंगिक समानता किसकी समाप्ति चाहती है, मातृसत्तात्मक की या पितृसत्तात्मक की? तो लैंगिक समानता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, यह पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति चाहती है। निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद नहीं होने चाहिए। ये कहते हैं कि निजी और सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। महिलाओं के घरेलू कार्य के महत्व को स्वीकार करता है। ये जो लैंगिक समानता है इसने महिलाओं के जो घरेलू कार्य है उसके महत्व को इन्होंने स्वीकार किया है, और इन्होंने पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति चाहिए है और मातृसत्तात्मक सत्ता का इन्होंने समर्थन किया है। लैंगिक समानता ने, लैंगिक समानता पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्त करना चाहती है, मातृसत्तात्मक सत्ता का ये समर्थन करती हैं, और महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व इन्होंने स्वीकार किया है। यह कहते हैं कि निजी और सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। महिला और पुरुष की समानता पर यह बल देती है।
इन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं। अब एक और समानता का प्रकार रहा है अवसर की समानता। ये जो अवसर की समानता का प्रकार है, इसके समर्थक है जॉन रॉल्स। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अवसर की समानता का संबंध किस विद्वान से है? तो यस, इसका संबंध है जॉन रॉल्स से। व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं प्रदान करना। अवसर की समानता का मतलब है कि व्यक्तियों को जो मूलभूत प्राथमिक वस्तुएं वे प्रदान होनी चाहिए, उन्हें वे अवसर उपलब्ध होने चाहिए जो मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन्हें प्रदान करना ही अवसर की समानता है। अब डार्किन महोदय आते हैं, विद्वान डार्किन अवसर की समानता को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो भी हमें देखेंगे। इन्होंने कहा कि अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है डार्किन ने। आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे। डार्किन कहते हैं कि आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे। इन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन किया है। अवसर की समानता के अंतर्गत डार्किन महोदय ने शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं, अपंग लोग हैं, जिन्हें इन्होंने अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन किया है, जिन्हें ये पेंशन योजना का नाम देते हैं। अवसर की समानता के अंतर्गत पेंशन योजना का नाम किससे संबंधित है? डार्किन महोदय ने दिया है। और पेंशन योजना क्या है? यह कहते हैं कि शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं उन्हें अन्य लोगों से अधिक संसाधन मुहैया कराने चाहिए, यही पेंशन योजना है समानता के अंतर्गत डार्किन महोदय की। भारत में अवसर की समानता को विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। भारत में अवसर की समानता को विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है अवसर की समानता को, ये भारत में दी गई है। यह कहते हैं कि समाज में वंचित वर्गों के संरक्षण व उत्थान के लिए वेदों को आवश्यक माना गया है आरक्षण व्यवस्था। यानी अवसर की समानता आरक्षण व्यवस्था चाहती है। यानी अवसर की समानता का सीधा मतलब है कि वो आरक्षण व्यवस्था प्रदान करना चाहती है। जैसे डार्किन महोदय ने यहां स्पष्ट कहा है कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन किया है डार्किन महोदय ने, और जिसे उन्होंने पेंशन योजना का नाम दिया है। इसी अवसर की समानता के अंतर्गत भारत में क्या किया गया है कि भारत में अवसर की समानता को विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। और समाज में जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग है, वंचित वर्गों के संरक्षण और उत्थान के लिए विभेदों को आवश्यक माना गया है। उनमें जो विभेद है, जो विविधता है, उन्हें आवश्यक है क्योंकि उन्हें आरक्षण व्यवस्था प्रदान की जाए। यह कहती है भारत में अवसर की समानता विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करती है, जबकि समाज के संदर्भ में वंचित वर्गों को आरक्षण देने की बात करती है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता से है। यह किसका कथन है? समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता से है, यह कहते हैं टॉकविले। टॉकविले ने यह कहा है कि समानता का जो आशय है बहुमत की निरंकुशता से है। यह हमने महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, समानता इन इक्वलिटी अवधारणा से जुड़े हुए। और अंत में आप ये भी एक बार मैं पुनः बताऊं कि भारत में अवसर की समानता को विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में अवसर की समानता को किसके समक्ष संरक्षण की संज्ञा दी गई है? तो हम कहेंगे विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है, न कि नैतिकता के समक्ष समान संरक्षण की। यह आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में याद रखें। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक विचारधारा है जो इक्विलिटी, समानता को लेकर महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। यह हमारा वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी सहायता मिले। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और सब्सक्राइब करें और पास में अपने बेल के आइकन यानी बेल के घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम मिलते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।